इश्क जुनूनी। मौत की गली में कोई यूटर्न नहीं होता है बीटा कामा। बोल, काहे वापिस आया? क्या मकसद था तेरा? काहे कंपाउंडर से मिलने आया तू? बोल। मैं ये शूटर गोली क्यों नहीं चला रहा? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। गोली चलाओ बे। आपका आदमी निशाने के बीच में आ रहा है, कहीं गुरु को मारने के चक्कर में उसे गोली न लग जाए। कहा ना तुमसे शेखर की जान जाती है तो जाए, तुम बस गोली चलाओ। शेखर बीच में से हटो, शूटर निशाना नहीं लगा पा रहा है। पत्नी की भक्ति ही पति की शक्ति होती है। एक काम करती हूँ, एक कॉल तो कर ही लेती हूँ। ऐसे भी कथा में आने के लिए भी कहना है। फिर हट गया निशाने से। 2 सेकंड रुक जाना भांजे, काम खत्म होने ही वाला है। सबसे बड़े गुनहगार तो तुम कंपाउंडर के हो। आज तुम्हारी मौत की चीखें उसे भी सुनाई देते हैं। हे कंपाउंडर, ये बीटा कामा हमारी बंदूक की नोक पे है। आज इसका राम नाम सत्य करके ही वापस घर लौटेंगे हम। निशाना लग गया त्रिपुरारी जी। रुक जाओ गुरु, शेखर को मार के ना तुम वापस से खूनी बन जाओगे। तुम्हें सजा हो जाएगी, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। जो सर पे कफन डालकर निकलते हैं ना, वो मौत से नहीं डरते कंपाउंडर। आंटी जी, आंटी जी, दादी, बंटी भैया, प्लीज। क्या हुआ? आप लोग प्लीज गुरु को रोकिए ना। क्या किया छोटे ने? वो शेखर को जान से मार देगा। गुरु, गुरु, हेलो गुरु। अब चूहे शेर का शिकार करेंगे। हाँ, मैं सब बताता हूँ। अंधाधुंध गोली चलाओ बे। कहा ना तुमसे शेखर मर भी जाना, हमें कोई परवाह नहीं। गुरु,
नहीं गुरु, नहीं गुरु, मान जा गुरु, मान जा गुरु, मत जा आगे। अरे भागो बे, तुम्हारा निशाना चूक गया, गुरु का नहीं चुकेगा, भागो। सिकंदर, तुम गुरु को कर दो, हम इसे देखते हैं। कहाँ भाग रहे? गुरु आगे मत जा। ये जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया है। बीटा का माँ को बकरा बनाकर तुम्हारे आगे परोस दिया। आगे न जाने कौन कौन घात बनाए बैठा होगा। शांत रहो, आगे मत जाओ। 7 वांग हमारी लिली डार्लिंग हमरे लिए भरती है और जान हमेशा गुरु की बच जाती है, उम्र इसकी बढ़ती रहती है। भगवान जल्दी आप। भाग क्या वो गुरु भैया, चलिए आप यहाँ से। गुरु, अरे हमसे बात करो बेटा। गुरु, हाँ पापा। गुरु, तुम ठीक हो? हम ठीक है पापा। बब्बन सिकंदर, देख रहे हो वहां से? अरे गुरु को अपने साथ अभी के अभी घर लेकर आओ, समझे? जी जीता जी। ठीक है। बैठिए अंदर। चलो सिकंदर। बहुरिया, ये अचानक से अमेरिका में बैठा शेखर यहाँ सुल्तानपुर में कैसे टपक पड़ा? अरे जवाब दो, कैसे? वो लड़का शेखर यहां धमका और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। और बहुरिया से हमें ये बात पता चल रही है। अरे पापा, ऐसे अरे गहरे नथु गहरे के बारे में आपको क्या बताएंगे? बिन बिनाते मच्छर हैं, मसलना जानते हैं हम। बिन बिनाता वो मच्छर नहीं है, वो डंक मार रहा है वो मच्छर। दिल जला है, हल्के में मत लो उसे। नहीं दादी, छोटे के सामने जो अपने पैरों पे ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, वो छोटे पे अटैक करवाएगा? मैं नहीं मानता। जरूर कोई और है इसके पीछे। ठीक कह रहा है बंटी, कोई और है इसके पीछे जो शेखर के कंधे पे बंदूक रखकर निशाना साध रहा है हमें गुरु पर। पहले रामनवमी पे हमला किया और फिर आज। तो कब तक यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे नागेश्वर? कब पकड़ोगे इन हत्यारों को? हमारे गुरु को गोली लगने के बाद? लड़का लोगों को काम पे लगा दिए हैं अम्मा। आज नहीं तो कल वो साजिश करने वाले पकड़े जाएंगे। और जब तक हम अपने हाथों से उन हत्यारों की हत्या नहीं कर देते, तब तक गुरु को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। पापा, राजा का राज उसका प्यादा खोलेगा। हम अपने आदमी लगा दिए उस बीटा गामा शेखर को ढूंढने में। एक बार पकड़ा गया तो पता लगा लेंगे कि कौन है जिसकी डोर उसके हाथ में है।
अरे पंडित जी प्रणाम। नमस्ते पंडित जी। आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। सत्यनारायण भगवान के पूजन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं कुसुम जी। जी पंडित जी, आज हमारा बेटा मौत के मुंह से लौट के आया है और बड़े ही शुभ दिन में रूहानी ने सत्यनारायण भगवान की पूजा भी रखी है। तुम दोनों जाके तैयार हो जाओ। जी मैम। पंडित जी आइए। लिली जी बाहर आई है। तुम हमें चुनौती दी थी ना कंपाउंडर, तो बस तुम्हारे परिवार से कह रहे हैं कि 2 दिन में उस गहना चोर का पता करा लेंगे। मैंने तो ये भी कहा था ना कि शेखर से दूर रहना, वो क्यों नहीं सुना तुमने? आज शेखर की वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। यकीन मानो गुरु, मुझे सच में नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। क्या बात है कंपाउंडर, आज से पहले तो सिर्फ हमें चुनौती देते या चेतावनी देते देखा है तुमको, आज पहली बार हमारी चिंता करते देख रहे हैं। मजा आ रहा है। तुम मानो या ना मानो, पर हम खुद को तुम्हारी अमानत समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी कंपाउंडर अकेली पड़ जाएगी, इसलिए खुद का बहुत ख्याल रखते हैं हम, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसलिए आज के बाद से तुम्हारी इन आंखों में गुस्सा चलेगा हमें, पर ये आंसू ये नहीं चलेंगे, समझी? है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी। भरोसा करो हम पे, उस पीटा गामा की डोर जिस किसी के भी हाथ में है, वो खुद उस आदमी को हमारे सामने लेकर आएगा। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। ऐसे लोग जो दूसरों के हाथों की कठपुतली होते हैं ना, मतलब उसने अपनी परवाह छोड़ दी। और ऐसे बेपरवाह लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए तुम सतर्क रहना और अपने परिवार से भी कह दो कि उस बीटा गामा से दूर रहें, क्योंकि जब परिवार परेशान होता है ना तो मन भी परेशान रहता है ना? क्या ऐसे घूर काहे रही हो? अरे अब हम गहरी बात नहीं कर सकते? सारा ज्ञान किताबों में नहीं होता है कंपाउंडर, थोड़ा बहुत दुनियादारी भी सिखा देती। चलो तुम पूजा के लिए तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हो जाते हैं। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी।
कहाँ हुआ है, कहाँ बवंडर मच गया ये सब? लिली जी, इस जन्म का मांग का सिंदूर तो मिटा ही दीजिए। पकड़ा गए कहाँ? हमको दिख रहा है हमारा जान जाते हुए। गुरु का हाथ हम तक पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मतलब समझ रही हैं, हमको एक बात साफ साफ दिख रहा है, हमारा मौत। कैसा बात कर रहे हैं आप? चुप चुप बोलिए, कुछ नहीं होगा, हमारे आपके दुश्मन नहीं मर रहा है ना वो। मुरारी जी, अगर आपके तरफ कोई हाथ भी बढ़ेगा ना, हम आपको तोड़ देंगे। बाकी आप अपना दाव चल चुके हैं, अब लिली अपना चाल चलेगी। सत्यनारायण भगवान के कथा के साथ साथ ही घर में अब राम नाम सत्य होगा। कैसे? ये सैंडिया किसने रखी? कंपाउंडर लाई होगी हमारे लिए तोहफा। क्या छोटकी बहुरिया, क्या हुआ है? बिखरा बाल, उतरल चेहरा, ऐसा मुरझाए पालक जैसा मुंह लेकर के पूजा में बैठोगी हैं? अरे उठो, जाओ, तैयार हो, जीजी की अम्मा देखेंगी ना, इतना तुमको ताना का बांध देंगी कि तुम घायल हो जाओगी। जाओ, जाके जल्दी तैयार हो, क्या जाओ जाओ। हवन की सारी सामग्री तो ले आया हूँ, लेकिन इन सबको अच्छे से मिलाना होगा। अरे पंडित जी, हम है ना, हम कर देते हैं। ठीक है। ये क्या किया तुमने? वो हमने ध्यान नहीं दिया, हम ठीक कर देते हैं। मैं कर लूंगी। अच्छा किया जो तुम ये सेंट ले आई। अब हम तुम्हारी खुशबू में महकेंगे पूरा दिन, वरना वो बीटा गामा शेखर की बदबू हमारे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। पर ये परफ्यूम तो मैं नहीं लाई, और ना ही मैंने यहाँ पे रखा है। चलो, जो भी लाया बढ़िया काम किया उसने। अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हम परेशान नहीं करेंगे तुमको अब। आखिर कौन लाया होगा ये परफ्यूम? शायद उसी भाभी ने रखा होगा। ए छोटी बहुरिया, कहाँ रह गई? रूहानी बिटिया स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, उसे वामांगी कहा जाता है। लेकिन विशेष पूजा, यज्ञ, हवन आदि में स्त्री को पुरुष के दाहिनी ओर बैठना पड़ता है, तभी उस पूजा का फल प्राप्त होता है।
आप इनके दाहिनी तरफ बैठ जाओ। तुम दोनों ने चोरी वाला परफ्यूम लगाया है। कौन सी ब्रांड का है? बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। आपको नहीं पता? मुझे लगा आपने ही रूम में रखा है। नहीं नहीं रूहानी, मैंने नहीं रखा। शायद मम्मी जी ने रखा होगा तुम्हारे रूम में। मुंह का देखना है, पकड़िए इसको। लाइटर दीजिए। त्रिपुरारी जी, ये जो आपके हाथ में है ना, ये सेंट नहीं है, आग का गोला है। गोला एक औरतों के लिए, एक मर्दों के लिए। अब होगा धमाका। ये कपूर का पाउडर और सेंट दोनों ज्वलनशील पदार्थ है। हवन की अग्नि भड़कते ही आग की लपटों में गुरु और रूहानी दोनों जल के हो जाएंगे स्वाहा। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।